नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज आप सभी लोगों का पुनः। प्यारे दर्शकों, अपार हर्ष के साथ ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि इस माह में हरियाणा से चलकर आए हुए हमारे पास, जिनका नाम हनुमान भैया है, हम लोग हनुमान भैया बोलते हैं, वो 3 साल से पीछे पड़े थे मेरे। क्यों हनुमान भैया? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कमेंट में। और 3 साल से पीछे पड़े थे, उनको मैंने कई साधना करवाई। भाषा भेद है कि क्या है कि उच्चारण में कोई गलती है उनके, वो बेचारे सफल नहीं हो पा रहे थे। अंततः वो मेरे पास आए और उनको कुछ मैंने चीज करवा दी। करवाने के बाद वो मात्र 7 दिन के अंदर यहां से वो पावर ले गए हैं। एक चीज और बता दूं मैं कि मैं ना कोई पावर ट्रांसफर करता हूं, ध्यान से सुन लेना, ना मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि मैं आपको 7 दिन के अंदर घोल के पिला के दे दूं। ठीक है, ये सब और बाबा करते होंगे, इधर ये नौटंकी नहीं होती है। हाँ, जो मैं सिखाऊंगा प्रमाणिक रहेगी, 100% प्रमाणिक रहेगी। आपको उस योग बनना होगा, तभी जैसे आप आईएसपीसीएस के योग हो तभी तो बन पाएंगे। आर्मी में जाने के योग हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, रन वगैरह बढ़िया कर लें, दौड़ में हर चीज में फिटनेस में निकल जाए, तभी तो आर्मी में होंगे। ऐसे पूरे साल मेहनत करो, जब अपने को उस योग ही नहीं बनाओगे तो कैसे होगे। इसी प्रकार हनुमान भैया ने जैसे 2-2.5 साल लगकर उस योग बने। इस बीच हमको फोन करके कभी कभी बेचारे नाराज भी हो जाते हैं, अरे गुरु जी 3 साल से दौड़ रहा हूं, ये है वो है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं अपने बाप से ही लड़ते हैं, उनका अधिकार है, गुरु शिष्य का ऐसा एक रिश्ता होता है। तो हमारे यहाँ तो ना किसी बात की गारंटी ली जाती है, ध्यान से सुन लो, ना कोई चीज ट्रांसफर दी जाती है। ठीक है, ये सब और लोग करते होंगे। बाकी जो लोग साधना करना चाहें उनका स्वागत, उसकी जानकारी पहले से लेकर आए, सोच समझ कर आए। तो हनुमान भैया लोगों का कल्याण करते रहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने दर्शकों के लिए कुछ बढ़िया बताने। आज हम बताने जा रहे हैं सांप की केचुल। सांप की केचुल से जहां नाना प्रकार की औषधियों के साथ तंत्रोक्त गुण है, सांप की केचुल के साथ जहां एक रासायनिक भी प्रयोग है जो कीमिया लोग करते थे। सांप की केचुल का भी अलग अलग, किस जात की सांप की केचुल, जैसे पानी वाला सांप, धामिन सांप, और करैत, वाइपर, कोबरा, ट्री स्नेक, घोड़ल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आज के प्रयोग में कोई भी सर्प हो, किसी सर्प की केचुल हो, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी साधनाओं को अगर आप सोचें YouTube पर देखें, हम पहली बार करें और सफल हो जाएं, और बाद में कमेंट में लिखें गुरुजी मैंने ये किया सफल नहीं हुए, ये सब बकवास होता है, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि एक बार में सफल हो। आप बचपन में साइकिल सीखे होंगे, कैंची चलती थी ना, कई बार गिरे होंगे, चोट लगी होगी, कई बार करके तब आप सफल हुए, साइकिल चलाना चालू किए। तो वो साधना हो या सिस्टम हो या हो बिजनेस या हो कोई चीज सीखना, कई बार गिरना पड़ता है, बहुत बार गिरना पड़ता है, तब जाके उठते हैं। अरे आप लोग तो फिर भी कहो बैठे बैठे मलाई पा जा रहे हो, हम लोग तो जो कष्ट सहे हैं बता देंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल में हम लोग तो फुल वेजिटेरियन, वहाँ मछली के अलावा और मांस के अलावा कुछ है ही नहीं, ब्रेड और गुड़ खा खा के रहे हैं। ठीक है, उस जमाने में ये कलकत्ता नहीं कि ये कामाख्या मख्या, वहां कुछ नहीं है। मतलब जाओगे, जो लोग हैं उनको पाओगे ही नहीं। सिर्फ आपको तंत्र के नाम पे वहां पे भी बड़ा वो है, माता जी है, माता जी का हिसाब किताब बड़ा प्रबल है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वो मयोंग, ये सब जो लोग हैं, अब क्या बोलूं वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रयोग को आपको वही लोग करें जो पहले से कई प्रयोग कर चुके हों, साधक हो, उनको बंधन आता हो, प्रबल बंधन आता हो।
साथ ही उनकी ओरा मजबूत हो, ताकत हो, साहस हो। तो आपको सांप की केचुल लाना है, बारीक 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 काट लेना है और एक पात्र में रखकर, ये अमावस्या की रात का है मैटर, आपको दिन में ये सब पूरा आइटम बना लेना है, कोई नौटंकी नहीं, एक रात की सिस्टम बता रहा हूं। सांप की केचुल में आपको मिलाना है, थोड़ी सी राल आती है पंसारी की दुकान पे, गूगल राल, ठीक है, ये मिला देना है। उसके बाद इसी के अंदर आपको काले तिल मिला देना है, शराब की एक शीशी रखना है, काला आसन लेना है, रुद्राक्ष की माला लेना है, एक चक्कू लेना बंधन के लिए, और भोग में अगर वेज में अगर ले जा रहे हैं तो बेसन की रोटी, 5 तरीके के 5 रंगी मिठाई, नॉन वेज में आप ये जो मुर्गा का आइटम होता है वो, और एक बोतल शराब, बस। ये सारी चीजें लेना है आपको। कहां पर? एक दिन की साधना है ये, मसान में, शमशान में, जहां आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। अमावस की शाम को आप पहुंच जाइए 7 बजे। 7 बजे पहुंचने के बाद सबसे पहले मसान से इजाजत लिया जाता है, प्रणाम करके आप इजाजत लीजिए कि मैं ये काम करने आया हूं, आप लोगों की इजाजत ले रहा हूं, आप आदेश दीजिए। फिर वहां की मिट्टी माथे लगाइए। माथे लगाते वक्त बोलना, नीचे धरती ऊपर आकाश, हमारा निमंत्रण तुम्हारे पास, करो मशान मेरे दिल की पूरी आस, रखो रखो शिव का विश्वास, आदेश गुरु गोरखनाथ का। 7 बार बोलकर आप माथे में मिट्टी लगा लीजिए। तत्पश्चात आप वहां से कुछ मसान की जली हुई लकड़ियां जो बुझी हुई रहती वो लाना, उनको सामने हवन जैसा लगाना, वहीं पर आसन लगाना। वो हवन की आग कपूर से जलाना या मसान की अग्नि से जला दे तो अति उत्तम। फिर अपनी रक्षा करना, रक्षा चाकू से करने के बाद चक्कू सामने गाड़ देना, ठीक है। अब जो मैं मंत्र दे रहा हूं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नहीं लिखा जाएगा, आप लोग धीरे धीरे लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। ये बहुत खतरनाक मंत्र है, लिखिए। ओम नमो आदेश, लिखा? ओम नमो आदेश लिखा? अब आगे लिखिए, कच्चा मसान फू फू करे, कच्चा मसान फू फू करे जैसे सांप, दौड़े आए लिपटाए, वो दौड़ के आ रहा, लिपट रहा, जैसे एक बच्चा अपनी मां को लिपटता है। दौड़े आए लिपटाए, छोड़ मांस मदिरा, मेरी बात सुनाए। यानी वो सारी चीजों को छोड़ के मेरी बात को सुनना है, देखा? मेरी बात सुनाए, मेरा इतना कहना ना करे, देखिए, मेरा इतना कहना ना करे, लिखा? तो शिव त्रिशूल रहे पड़ाए, शिव त्रिशूल रहे पड़ाए, उठ उठ मसान का छोकरा, जहां भेजूं तहां जाए, लिखा? रछ रछ दुहाई अलख निरंजन, दुहाई काल भैरव की, दुहाई मशान काली की। अब इसी मंत्र को पहले एक माला जाप करके पुनः इसी मंत्र से 108 आहुति दे देना।
जैसे आहुति देना चालू करेंगे या मंत्र के समय एक से एक चीज प्रकट होंगी। आपको डरना नहीं, सिर्फ अपने काम में लगे रहिए। मंत्र का जब हवन हो जाएगा तो जो सामग्री भोजन वाली उसी के ऊपर रख देना और शराब की धार ऐसे डालते हुए आपको बोल देना कि लो अपना भोग। ठीक है, वो खड़े रहेंगे, बोला नहीं, कहना लो अपना भोग। तो वो शक्ति आपसे पूछेगी बोलो क्या चाहते हो। तो सिर्फ बोलना जब मैं बुलाऊं तुम आना, मैं तुमको भोग दूंगा। ऐसे कविता विता मत गाना कि मैं जब बुलाऊं तब आना, जहां भेजूं, कुछ नहीं। सुन, जब मैं बुलाऊं तो चले आना, ठीक है। और जहां भेजेंगे, जिस काम के लिए तुम्हें याद करूं, जहां से भी तुम आकर मेरा काम कर देना। और जब तक ना बुलाऊं तुम शमशान में रहना, मेरे घर मत आना, मेरे संग मत आना, मेरे दूर दूर तक तुम मत दिखाई देना जब तक मैं ना बुलाऊं। और तुम्हें ये जो भोग दिया ऐसे ही भोग दूंगा, तभी भेजूंगा काम के लिए। तैयार हो? बोलेगा हाँ। उसके बाद घर चले आना, नहा धो के तभी घर में प्रवेश करना। जब भी कोई काम करना हो, मसान की लकड़ी लाके कहीं घर के बाहर रख लो, थोड़ी सी लकड़ी जला के कपूर से और इसी सांप की केचुल से 21 आहुति दो के सामने दिखाई देगा। जिस काम के लिए भेजना हो भेजिए। और वो जो भोजन दिया है ना, आहुति के बाद भोजन जरूर हवन में डालना, ठीक है, तभी काम होगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि नए बालक, नए ये जो साधक चिंकू पिंकू टाइप के पैदा हुए हैं, ये बिल्कुल ना करें, अन्यथा वो हाल हो जाएगा ना कि मोमोज बेचने लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, हंसिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब वाले तांत्रिक अधिकतर लोगों को इतना गड़बड़ा दिए हैं उल्टा सीधा बता बता के कि उनका जो भी अच्छा था वो भी सत्यानाश हो गया। ठीक है, हमेशा बोलता हूँ पानी पियो छान के, गुरु करो जानकर। किसी के पास जाओ, कोई बोल रहा कि मेरे पास ये पावर है, तो ठीक है गुरु जी, कुछ उस पावर के दर्शन कराइए, कुछ प्रदर्शन करिए। नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों के घर जाके जांच करो, खुद की फटी पड़ी है, औरों को ज्ञान बांट रहे हैं, त्रिकालदर्शी बने हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं दे रहे हैं। क्या मजाक उड़ा रखा हमारे धर्म का, बड़ी पीड़ा होती। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं भी अज्ञानी हूं, मेरे पास भी ज्ञान नहीं, मत आइए। ना मैं कोई चीज ट्रांसफर करता हूं, ना गारंटी लेता हूं। ठीक है, इन चीजों से दूर रहिए आप। अपने माता पिता के ऊपर, अपने कुल देवता के ऊपर, अपने इष्ट देवता के ऊपर, अपने आराध्य देव के ऊपर आप जिस दिन विश्वास कर लेंगे, घर में पूजा करना चालू कर देंगे, हमारे जैसे बाबाओं के पास, किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय श्री राम।